हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर 2023। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आई है उसके डिटेल्ड सिलेबस को लेकर के डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। वहाँ मैंने नोटिफिकेशन को डिस्कस किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दैट पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है वो काफ़ी ब्रीफ में है। बट वहीं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो दोनों ही पेपर से मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप सीरियसली इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिटेल्ड सिलेबस, हर एक टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस आ चुका है, उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी इम्पॉर्टेंट काम को मैं आप लोगों के लिए करके लाई हूँ। आपको बस पेन पेपर लेना है और मेरे साथ साथ सिलेबस को लिखते जाना है, राइट। नहीं तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से और अपने स्टडी टेबल में सबसे ऊपर रख लेना। यही होगी फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो जैसा आपने नोटिफिकेशन में देखा है कि रिटन एग्ज़ाम के 2 पेपर हैं। पेपर 1 इज़ ऑफ 100 मार्क्स एंड टाइमिंग इज़ ऑफ 2 आवर। तो वहाँ बस मेंशन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस 2011। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सब टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और जिससे क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक्ट में आपको पढ़ना है मेन ऑब्जेक्टिव, इसके फीचर्स, इसके 12 चैप्टर एंड 101 सेक्शंस होते हैं। तो हर एक सेक्शन को नहीं, बट हाँ जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, उसको आपको पढ़ना है, उसको आपको याद रखना है, बिकॉज सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। और फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट इम्प्लीमेंट होने से पहले कई सारे एक्ट्स थे जो अब रिपील्ड हो चुके हैं, बट उन सभी एक्ट्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको रखना है। तो वो कौन कौन सा एक्ट्स है? तो सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन यानी पीएफए, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी एफपीओ, एमएमपीओ यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर, एमएफपीओ यानी मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड फ्लावर कंट्रोल ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल एंड पैकेजिंग कंट्रोल ऑर्डर, एडिबल ऑयल पैकेजिंग कंट्रोल ऑर्डर। इसी के साथ 2 और इम्पॉर्टेंट एक्ट्स है जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। और एफएसएस स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस 2011 में बहुत सारे मल्टीपल रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना है, जो कि नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वहाँ मेंशन नहीं है। तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लो। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस। फ्रेंड्स, कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर अपना बिजनेस विदाउट लाइसेंस रन नहीं कर सकता है जो कि फूड से रिलेटेड हो। तो वो किस तरह से अपने फूड को रजिस्टर करवाएगा, किस तरह से लाइसेंस लेगा, उस सभी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है? फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, एडिटिव्स, पैकेजिंग एंड लेवलिंग। इस तरह से कई सारे रेगुलेशंस हैं जो आपको पढ़ना है। यहाँ से आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। मैं इंपॉर्टेंट बस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको जो भी इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स है, उनका जो रैंक है, उनका जो रोल है, पावर्स है, उनकी ड्यूटीज़ है, उन सभी को आपको जानना है। इस पूरे सिस्टम को आपको समझना है कि फूड सिस्टम एक्चुअली कैसे रन करता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एफपीओज, पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ एफएसओ, पावर ऑफ डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फूड एनालिस्ट, फूड रिकॉल एंड ट्रेसेबिलिटी, राइट। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जैसे BIS, ICMR, ICAR, CSW, EIC, एपेडा, MPEDA, एगमार्क, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिलीवरी हेल्थ सर्विसेज। तो इन सभी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपको लर्न करना है कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये किस तरह से काम करता है, किन किन प्रोडक्ट्स में से रिलेटेड है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। इससे इस तरह का क्वेश्चंस आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो जो पढ़ना है वो क्या क्या है? वो है CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, राइट।
अब है नेक्स्ट में नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन बॉडीज़, यानी वो बॉडी जो किसी लेबोरेटरी को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि उस लेबोरेटरी का जो भी सैम्पल एनालिसिस है पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ फूड का, उसको हम लोग वैलिड कह सकते हैं। कोई सा भी लेबोरेटरी कुछ भी आर्टिकल ऑफ फूड को सैम्पल एनालिसिस ला के दे रहा है और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट सीइंग दैट वो एक्रीडिटेड है या नहीं है, राइट। तो नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी क्या क्या है, NABL, QCI। और इंटरनेशनल बॉडीज़ में क्या क्या आपको पढ़ना है, इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक एक्रीडिटेशन कोऑपरेशन एंड इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम। फ्रेंड्स टेंशन मत करना, हर एक कंटेंट का मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तब आप समझेंगे कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। अभी तैयारी की टेंशन मत लो, सिलेबस तो पहले जान लो, पहला जो काम है वो तो पहले करते हैं हम लोग, है ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 2 का। तो एक बार मैं आपको वापस से दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ स्टार्टिंग से मैं एक बार आपको वापस दिखा देती हूँ, आप स्लोली मैं स्क्रॉल डाउन करूँगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। तो अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 का सिलेबस। टोटल इसमें 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट है फूड केमिस्ट्री, पिगमेंट्स एंड फूड फ्लेवर्स, एंजाइम्स एंड फूड एडिटिव्स। तो पहला इसमें टॉपिक आता है जो इम्पॉर्टेंट, वो है कार्बोहाइड्रेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, पेक्टीन, डाइट्री सब्सटेंसेस, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर प्रोटीन में आपको पढ़ना है इसका क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एसेंशियल अमीनो एसिड, लिपिड्स का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स, एंजाइम से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एंजाइम्स जो फूड इंडस्ट्रीज़ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनका किस तरह से वर्किंग, जो फेनोमेनन है, वर्किंग एप्लीकेशन है वो क्या है, और वो किस तरह से काम करते हैं। एंजाइमेटिक एंड नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन डिफरेंट फूड्स। पिगमेंट्स में आपको पढ़ना है कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, टैनिन्स, मायोग्लोबिन। इससे बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस रहता है, बट हाँ अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप उन सिंपल क्वेश्चंस को भी छोड़ दोगे। तो एक एक करके हर एक पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस सिलेबस का एक, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक स्टेट का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में सभी से क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है। तो कोई सा भी पॉइंट जो है वो ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना फ्रेंड्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने जाने वाला है, क्योंकि अगर आप सिलेबस का कोई भी टॉपिक मिस करते हो तो अपना मार्क्स मिस कर रहे हो एग्ज़ाम का, और अपना जो सिलेक्शन होने का चांस है उसको रिड्यूस कर रहे हो। फूड फ्लेवर्स में क्या क्या है, टर्पेन्स, ईस्टर्स, कीटोन्स, क्विनॉन्स। सेकेंड यूनिट है यूनिट 2 फूड माइक्रोबायोलॉजी का। ये इम्पॉर्टेंट बहुत 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 ज़्यादा हो जाता है, और साथ ही इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि इसका अगर आपको अच्छे से डिटेल में आप नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन का जो आंसर है राइट उस तक आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है। स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, डिटेक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि जैसा बैक्टीरिया का मान लो स्ट्रक्चर है तो उसका कुछ पार्ट्स है उससे क्वेश्चंस बना दिए गए हों, उसकी मॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन बन गई हो, कोई फैक्टर उठा के दिया हो, पूछा हो पीएच जो है वो कौन सा फैक्टर है, इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, कोई AW जैसे वाटर एक्टिविटी से क्वेश्चन है आ जाता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक 2-3 स्टेट का क्वेश्चन पेपर उठा के आप देखोगे तो AW का क्वेश्चन होगा ही होगा। चलो, तो फूड स्पॉयलेज क्या है, फूड स्पॉयलेज किन किन फूड प्रोडक्ट्स का आपको स्पॉयलेज जानना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, ब्रेड स्पॉयलेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर फूड बॉर्न डिजीजेज,
कौन सा पैथोजन है रिस्पॉन्सिबल इस पर्टिकुलर डिजीज़ का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जब मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊँगी और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो तब आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी कि क्या कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं। तो वो धीरे धीरे आपको क्लियर होगा। बट पहला इम्पॉर्टेंट काम जो है वो अभी आप वही करो, ठीक है। नेक्स्ट है फूड हज़ार्ड एंड हाइजीन। फूड हज़ार्ड ऑफ नेचुरल ओरिजिन, सी फूड टॉक्सिन, बायो बायोजेनिक एमीन्स, एल्केलॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड, प्रोटीज इनहिबिटर एक्सेट्रा। तो इसको आप जो है फटाफट से लिखते जाओ। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, FSMS जो है। गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, HACCP से क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिट थर्ड फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, प्रिजर्वेशन, लेवलिंग, पैकेजिंग और सैम्पल एनालिसिस। यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग है, डिफरेंट जो फूड प्रोडक्ट्स है उसकी किस तरह से प्रोसेसिंग की जाती है, प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं हम लोग, उसको पैकेजिंग कैसे करते हैं, उनसे रिलेटेड जो है ये यूनिट 3 इज़ डेडिकेटेड टू दैट। तो इसको आप जल्दी से लिख लो। राइस मिलिंग, barley, corn, wheat, pulses, oil seeds, plantation crops, etc. Unit 4 and the last unit of paper 2, food nutrition or nutritional programs in India and public and occupational health। फूड न्यूट्रिशन में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि RDA रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंसेस, यानी कि कितना डोजेज इंपॉर्टेंट है कैल्शियम का, विटामिन ए का, विटामिन B1 का, और कितना एनर्जी ज़रूरत है फॉर वुमेन, फॉर मेन। इससे रिलेटेड जो भी चार्ट है उसको आपको शेयर करूँगी आपके साथ में। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज़, मान लो कि पैलिग्रा किसके कारण होता है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कुछ विटामिन्स की टॉक्सिसिटी, यानी कुछ विटामिन्स हम लोगों ने ज़्यादा इंटेक कर लिया हो तो उसका क्या टॉक्सिसिटी होगा उसको जानना है। फिर न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स जो इंडिया में है, NIDDCP, NNAPP, WIFS, इससे रिलेटेड जो भी है। और FSSAI ने जो इनिशिएटिव्स लिया है रिलेटेड टू फूड फोर्टिफिकेशन, वो जानना है। एंड द लास्ट वन इज़ इंटरव्यू। देखो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है, राइट। ये जो सिलेबस यहाँ मैंने लिखा है वो मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंटरव्यू का कोई सिलेबस कहीं मेंशन नहीं है, ठीक। और ये पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस के बेसिस पे और अपना आइडिया, अगर आपने कोई भी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिया हुआ है तो आपको मालूम होगा कि इंटरव्यू किस तरह का क्वेश्चन करता है, एक्चुअली वो देखना क्या चाहता है। तो वो ये एक तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ऑब्वियसली जो इसका सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो करेगा ही, कि वो देखना चाहता है कि उसका कैसा नॉलेज है आपको, आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो उसका कैसा नॉलेज है आपको, आप जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हो, जो एक काम के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हो फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उससे रिलेटेड नॉलेज तो बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों बनना चाहते हो आप ये फूड सेफ्टी ऑफिसर, वो क्वेश्चंस पूछ देगा। तो चलो एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ FSS एक्ट, यानी कि जो आपको पेपर 1 का सिलेबस है वही। फूड लॉ, बेसिक नॉलेज अबाउट फूड पैकेज, फूड पैकेजिंग में पूछते हैं कि कौन कौन सा आप देखते हो कि इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का स्टैम्प है, क्यों है, लाइसेंस नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है आपको, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चंस हो गया। रोल ऑफ FSO, आप FSO बन रहे हो तो आपको पता है कि आपका क्या क्या रोल्स होगा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा। आप अपने पावर का मिसयूज़ करोगे तो क्या कंपनसेशन आपको देना है, क्या पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। व्हाई डू यू वांट टू बिकम FSO, इस तरह का क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिल सकता है। और लैबोरेटरी टेस्ट से रिलेटेड, मान लो पूछते कि इस फूड में आप कैसे पता कर सकते हो, जैसे मिल्क में कैसे पता करोगे कि स्टार्च है, इसका क्या टेस्ट हो सकता है। बेसिक क्वेश्चंस जो हैं इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट सिलेबस है हम लोगों का FSO एग्ज़ाम का। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, फ्री है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है वीडियो को लाइक करने के लिए। बट हाँ, हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन ज़रूर हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपके साथ
एकदम सिलेबस का जैसे जैसा टॉपिक लिखा है वैसे वैसे चलेंगे। स्टार्ट करेंगे एफएसएस एक्ट 2006 से। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, एग्ज़ाम निकाल के रहना है। थैंक यू फ्रेंड्स।